तो ये जेबीटी एंट्रांस का अब मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है। पहले 2 सेक्शन में डाल चुकी हूँ और ये अब तीसरा सेक्शन है और आंसर की है जो कि 29/5/2025 को एग्जाम हुआ है जेबीटी एंट्रांस हिमाचल प्रदेश का, उसकी आंसर की अब मैथमेटिक्स का मैं आपके सामने लेके आई हूँ। 51 क्वेश्चन है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये है व्यास। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 88 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला लगेगा, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगला है एन का मान ज्ञात कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। 54 क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण गुणनफल होता है सी अपॉन ए। अगर इसमें सम पूछा जाता तो सम होता माइनस वी अपॉन ए। 55 क्वेश्चन का आंसर है 3/5, यानी ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन का आंसर है 2/3, ऑप्शन सी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकलेगा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सॉल्व करके ये सारे क्वेश्चन आपको देने हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करके सारे क्वेश्चन बता दूंगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 3/5 का गुणनफल प्रतिलोम है, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इसका उल्टा करना होता है इसमें, तो इसका होगा 5/3, ऑप्शन बी। 56 क्वेश्चन का आंसर है 15। आप ये क्वेश्चन देख लेना जिसमें कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ए का वर्तमान आयु क्या है, तो 15 आएगा इसमें। 20 डिग्री का पूरक कोण है, इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इसका आंसर 160 आता है, क्योंकि जब भी पूरक कोण, दो पूरक कोणों को हम आपस में जोड़ते हैं तो 180 आता है उसकी वैल्यू, तो उसमें से जो 20 है वो माइनस करना है। 61 क्वेश्चन का आंसर है 0.63। कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू है टेंजेंट थीटा। 63 क्वेश्चन का आंसर, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 5n+1 है तो उसका प्रथम n पदों का योगफल होगा, ऑप्शन सी, n/3 7 + 5n। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो तो कुल राशि होगी, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है √2। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, उससे ये आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री और 70 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस करना था 180 में से, इस तरह से। 1 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 का मान होना था 1। किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है और इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई करना था। संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है, तो वह संख्या है 450। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो इसका आंसर आना था 3/7। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है 5। इसमें माध्यक ज्ञात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका माध्यक होगा 14। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल है 360 डिग्री। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसमें ये वैल्यू पुट करनी थी और फिर आंसर आना था हमारा 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें एलसीएम निकालना था 26 और 91 का, तो इसकी वैल्यू आएगी 182.75 है। यदि 5 किलो का क्रय मूल्य 3 किलो के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आना था ऑप्शन सी। तो ये था हमारा मैथ सेक्शन। मुझे लगता है कि मैथ सेक्शन इतना ज्यादा टफ नहीं था, ठीक ठीक क्वेश्चन थे, बट जीके वाला पोर्शन थोड़ा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि करंट अफेयर पूछा गया था काफी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।